डियर स्टूडेंट्स, मैं आज डिस्कस करूंगा आपसे उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में जो इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और विद कंसेप्ट में आपसे बात करूंगा। और मेरे साथ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहें। और आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन है, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म, पैसिव वॉइस, यानी कि नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस हैं और उनमें एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में आपको पैसिव वॉइस फाइंड करना है। तो ये क्वेश्चंस जो है मेरा एसएससी से लिया गया है। तो सबसे जनरली हम जानते हैं कि पैसिव वॉइस में हमें सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट चाहिएगा। तो यहाँ पर 2 ऑब्जेक्ट हो रहा है, एक हो रहा है द एप्लीकेशन फॉर्म और दूसरा हो रहा है मी। तो आप आई से या द एप्लीकेशन फॉर्म से, दोनों से बना पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट आप बना सकते हो। तो जनरली यहाँ पर सेंटेंस में द एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है, तो यहाँ मैंने एप्लीकेशन फॉर्म ही लिया है। तो यहाँ पे मेरे को एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्जेक्ट लेना है। उसके बाद में पास्ट का टेंस है, तो इस तरह से मेरे को वाज मिलेगा। वाज मेरे को यहाँ पे ऊपर ए और बी में वाज दे रखा है, तो मेरा एक तरह से सी और डी ऑप्शन मेरे कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद में मेरे को एक तरह से वी की थर्ड फॉर्म देना है, तो बीइंग नहीं लगाना है, तो इसलिए मेरा बी ऑप्शन भी कैंसिल होगा और मेरा राइट ऑप्शन हो जाएगा ए ऑप्शन। इस तरह से पहले सेंटेंस का जो राइट ऑप्शन बनेगा वो आपका बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मुझे उम्मीद है मेरा पहला क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द यूजेज ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक बैक डॉट डॉट बैक टू एट लास्ट 1961। तो यहाँ पे जो एक तरह से फिल इन द ब्लैंक्स को फिल करना है, टेक्स, अकर्स, गोज एंड डेट्स। तो यहाँ पे सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट को रेफर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस या ई एस का इस्तेमाल करना होता है। तो जनरली इस सेंटेंस में आपको ना प्रॉपर जो एक तरह से जो वर्ड मिलेगा, ठीक है, जो वर्ब मिलेगी ना, वो एक तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट्स यानी डेट्स। इट मीन्स ये हुआ, द यूजेस ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे डेट्स बैक टू एट लीस्ट 1961। क्वेश्चन नंबर 3, often the 3 days following Thanksgiving are holidays, thereby increasing the number of dot dot shoppers, fill in the blank। या फिर से मेरे को एक fill in the blanks का क्वेश्चन है और यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हिडन, ऑप्शन नंबर बी लाइकली, ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल एंड ऑप्शन नंबर डी फ्यूचर। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन मेरे को फिल करना है। जनरली इस क्वेश्चन में मेरे को जो राइट ऑप्शन मिलेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी पोटेंशियल। इट मीन्स ये हुआ कि ऑफन द 3 days फॉलोइंग थैंक्स गिविंग आर हॉलीडेज, देयर बाई इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पोटेंशियल शॉपर्स इन द ब्लैंक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी कि मुझे यहाँ से करेक्ट स्पेल्ट वर्ड को सेलेक्ट करना है। ऑप्शन नंबर ए सजेशन, ऑप्शन नंबर बी कंसिडरेबल, ऑप्शन नंबर सी इन्फ्लुएंशियल एंड ऑप्शन नंबर डी कंसिस्टेंटली। राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि कंसिस्टेंटली की स्पेलिंग रॉन्ग है, कंसिस्ट होना चाहिए। यहाँ पर आई की जगह आई का इस्तेमाल होगा CONSISTENTLY। राइट ऑप्शन आपका डी। क्वेश्चन नंबर 5, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर पार्ट। नीचे एक सेंटेंस दिया है, उसमें कोई ग्रामेटिकल पार्ट्स है यानी कि एरर पार्ट है, उसको मुझे फाइंड करना है। जैसे कैन एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी लर्न इन मैथमेटिक्स यस्टरडे। सेंटेंस मेरा जनरली इंटरोगेटिव है, कैन यानी मॉडल वर्ब से शुरू हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए इन, ऑप्शन नंबर बी डिड वी लर्न, ऑप्शन नंबर सी एनीवन एंड ऑप्शन नंबर डी कैन। जनरली इन दिस सेंटेंस में हमने ये लर्न किया है कि जब सेंटेंस आपका कंजक्शन से शुरू होता है, यानी बीच में कंजक्शन होता है, तो उसके बाद में इस तरह से सेंटेंस अफर्मेटिव बनता है। यानी कि कंजक्शन के बाद यहाँ पे ना इंटरोगेटिव नहीं बनेगा बल्कि अफर्मेटिव बनेगा। तो सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो वहाँ से रिमूव होगा और
वी पहले आएगा और वी की सेकंड फॉर्म आएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा ना उसमें एरर हो जाएगा, वी लर्नड। सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस, यानी कि मेरे को यहाँ पे इनडायरेक्ट सेंटेंस को सिलेक्ट करना है। आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक सेड इरम, यानी कि इरम सेड इरम, आई अराइव्ड इन इंडिया लास्ट वीक सेड इरम। ऑप्शन नंबर ए, इरम सेड शी हैड अराइव्ड इन इंडिया द प्रीवियस वीक, इरम सेड शी अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक, इरम सेड शी हैज़ अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक। ऑप्शन नंबर डी, इरम सेड शी हैड अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक। दिस सेंटेंस इज़ अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो यहाँ पे कंजक्शन एज ए दैट में भी होना चाहिए। अगर हटा दिया है तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं, समटाइम्स कभी कभी एग्जामिनर या हम लोग हटा देते हैं, तो यहाँ पे कंजक्शन नहीं दिया गया है उसको। बट आई जो है वो इरम के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और अराइव्ड है तो हेड में जाएगा। तो आपका एलिमिनेट करता हूँ तो बी ऑप्शन तो आपका नहीं बनेगा, सी भी नहीं बनेगा, क्योंकि जो पास्ट में है डायरेक्ट स्पीच आपका, और शी हैड अराइव्ड, तो डी ऑप्शन बन रहा है इन इंडिया द लास्ट वीक की जगह द प्रीवियस वीक में जाएगा। तो शी हैड अराइव्ड इन इंडिया द लास्ट वीक सेम नहीं रहेगा, लास्ट वीक को हम प्रीवियस वीक में चेंज करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए जो होगा वो राइट ऑप्शन बनेगा, और आपके नंबर ये सारे एरर हो जाएंगे, यानी कि ए ऑप्शन आपका आंसर होगा। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का ना मेरे को करेक्ट एंटोनिम बताना है, जैसे एक्स्ट्रावेजेंट, ऑप्शन नंबर बी लाउड, ऑप्शन नंबर सी स्ट्राइडेंट, एंड ऑप्शन नंबर डी अंडरस्टेटेड। तो जो राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे वो हो जाएगा अंडरस्टेटेड। Improve the underlined part of the sentence. Okay, they have done lot of researches before making the film. Option number A, lot of research, no improvement, lots of research and a lot of researches. तो यहाँ जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो एक तरह से ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन बनेगा, a lot of researches. क्वेश्चन नंबर 9, पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि एक तरीके से पैराजम्बल में दिया गया है। ठीक है, ए बी सी डी इस तरह से। ठीक है, तो यू डू बाई ओल्ड बुक्स डोंट यू, पीपल सीम टू प्रेफर टू बाई न्यू बुक्स नाउअडेज, एंड बिजनेस इज़ नॉट सो गुड एज इट इज़ यूज्ड टू बी, आई शैल हैव टू सी व्हाट यू हैव गॉट बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन। जनरली यहाँ पर हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर, तो ए ऑप्शन यू डू बाई ओल्ड बुक्स डोंट यू, क्वेश्चन टैग बता रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है आपका, बी के बाद ए के बाद बी आएगा, और बी के बाद फिर डी जनरली यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, पीपल सेम दिखाते हैं, नाउअडेज टाइम की बात कर रहा है, और लास्ट में बिजनेस सी ऑप्शन बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो ए है वो राइट ऑप्शन बनेगा। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड चेरिश। चेरिश का मेरे को सिनोनिम बताना, यानी कि सेम वर्ड बताना। इग्नोर करना, ऑप्शन नंबर बी फॉरसेक, ऑप्शन नंबर डी बी डेस्ट्रॉय, ऑप्शन नंबर डी नर्चर। तो जो चेरिश है उसका जो एक तरीके से जो सेम वर्ड बनेगा ना वो बनेगा एक तरह से आपका डी, यानी कि नर्चर। तो यानी कि राइट ऑप्शन आपका बनेगा नर्चर। क्वेश्चन नंबर 11, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी कि करेक्ट पैसिव वॉइस को सेलेक्ट करना है। सुकन्या हैज़ कुकड इनफ फूड फॉर 20 पीपल। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो इनफ फूड फॉर 20 पीपल, इनफ फूड फॉर 20 पीपल को हैज़ बीन कुकड करना है, हैज़ बीन कुकड यहाँ पर दिया गया,
पैसिव वॉइस चेंज करना है ना, तो वाज तो नहीं होगा, ये हट जाएगा आपका, और विल बी तो होगा ही नहीं, ठीक है, और हैड बीन भी नहीं होगा यहाँ पे, तो राइट ऑप्शन बनेगा आपका ए, ठीक है। तो इस तरह से जो राइट ऑप्शन बनेगा ना आपका, राइट ऑप्शन बनेगा ना आपका, वो इस तरह से बनेगा, कौन सा वाला ऑप्शन, ए ऑप्शन बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मर्डर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड, यानी कि वाइफ के मर्डर को क्या कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वाइफ के मर्डर को ना एक तरह से एक्सोरिसाइड कहते हैं। द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड, यानी कि स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट क्या कहा जाता है, तो उसको ना एक तरह से ना इकोलॉजी बोलते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी मतलब द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट। सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द इडियम वॉश वंस हैंड्स ऑफ समथिंग। ऑप्शन नंबर ए, क्लेम रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एन एक्शन। ऑप्शन नंबर बी, रिफ्यूज टू चेंज वंस माइंड। ऑप्शन नंबर सी, रिफ्यूज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। ऑप्शन नंबर डी, क्लियर ऑल डाउट्स रिगार्डिंग ए सिचुएशन। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा आपका एक तरह से रिफ्यूज टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15, व्हेन विल यू कंप्लीट योर प्रोजेक्ट, माय टीचर आस्क्ड, यानी कि इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है, ठीक है। तो डायरेक्ट स्पीच दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो माय टीचर आस्क्ड सेम रहेगा, तो चारों में सेम में दिया हुआ, व्हेन, ठीक है। तो यू को मी में चेंज करना है, तो आई के साथ में वुड आएगा, कंप्लीट माय प्रोजेक्ट, तो मे बी ना यहाँ पे ऑप्शन नंबर ना फर्स्ट आपका राइट सेंटेंस बनेगा इसके लिए, ठीक है। मुझे उम्मीद है मेरे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए हैं, और एक बार मैं इनका रिवीजन फिर से करूँगा आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, सेलेक्ट द सेक्रेटरी गेव मी द एप्लीकेशन फॉर्म, द एप्लीकेशन फॉर्म वाज गिवन मी बाय द सेक्रेटरी, यानी कि ऑप्शन नंबर पहला आपका राइट ऑप्शन बनेगा प्यारे बच्चों। द यूजेस ऑफ द टर्म ब्लैक फ्राइडे डेट्स बैक टू एटलीस्ट 1961 में, ऑप्शन नंबर आपका डी बनेगा। ऑफन द 3 days फॉलोइंग थैंक्स गिविंग आर हॉलीडेज, देयर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ, एक तरह से पोटेंशियल शॉपर्स बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड, यानी कि यहाँ से सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ट वर्ड में से देना है मेरे को, तो यहाँ से कंसिस्टेंटली यहाँ पर आपका एक तरह से स्पेल करेक्ट मिस स्पेल्ट वर्ड है, जिसमें SIS हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका, ठीक है। तो कैन यू एनीवन टेल मी व्हाट डिड वी लर्न, व्हाट डिड वी लर्न को वी लर्नड में चेंज करेंगे, है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बनेगा, वी लर्नड। सेलेक्ट द पैसिव वॉइस, ठीक है। तो इरम सेड दैट हो जाएगा, शी हैड अराइव्ड इन इंडिया द प्रीवियस वीक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, फ्लैम्बॉयंट का अंडर स्टेटेड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस, लॉट्स ऑफ रिसर्चेज में लॉट ऑफ रिसर्चेज, यानी ऑप्शन नंबर डी बनेगा आपका। पिक द ऑप्शन दैट गिव्स द करेक्ट ऑर्डर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बनेगा, 9 का A B D C, ठीक है। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, चेरिश का नर्चर बनेगा, डी। सेलेक्ट सुकन्या हैज़ कुक्ड एनफ फूड फॉर 20 पीपल, तो एनफ फूड फॉर 20 पीपल हैज़ बीन कुक्ड हो जाएगा, ठीक है, कुक्ड बाय सुकन्या, ऑप्शन नंबर यहाँ पर मे बी पहला बनेगा, ठीक है। मर्डर ऑफ वाइफ इज कॉल्ड एक्सोरिसाइड, द स्टडी ऑफ एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, and the select the appropriate meaning of the idiom wash one's hands of something, refuse to be responsible for something, any option number C। when will you complete your project, my teacher asked that, when same रहेगा, और I would complete my project। तो इस तरह से मेरे सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, चैनल पर बने रहें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, दोस्तों में शेयर करें।